साथियों, बात ओपीएस की है। मेरे को पहले ये बताओ, जब हमने 2018 में आंदोलन शुरू किया तो आंदोलन ओपीएस के लिए शुरू किया था या संशोधन के लिए शुरू किया था? जो साथी कहते हैं ओपीएस के लिए क्या था, वो दोनों हाथ खड़े करके बताओगे। और अब एक बात और, क्या हमारी लड़ाई यही रोकी जाए या ओपीएस तक लेकर जाई जाए? ये आपका साथ और समर्थन मैंने इसलिए मांगा हाथ खड़े करवा के, क्योंकि जिस समय केंद्रीय कैबिनेट ने यूपीएस की घोषणा करी, उसी समय मीडिया के साथियों को बुलाकर मैंने उस टीम का खंडन किया था और ये कहा था हमारी लड़ाई ओपीएस की है और ओपीएस बहाली तक जारी रहेगी। क्योंकि हमने यूपीएस भी मांग ही नहीं की, हमने एमपीएस में संशोधन की कभी मांग ही नहीं की। अब एक नई चीज आपने उसका देखा होगा, 2 पेज का नोटिफिकेशन आया है, पढ़े होगा सभी साथियों ने। पहली लाइन तो बड़ी अच्छी लगती है, पहली लाइन को जब पढ़ते हो उसमें तो लिख दिया कि जिसकी 25 साल की सर्विस हो जाएगी उसको 50% पेंशन का प्रावधान है। लेकिन साथियों, इंश्योरेंस वाले आपके बीच में आते हैं, इंश्योरेंस के बड़े बड़े फायदे बताते हैं, लेकिन लास्ट में नीचे लिखा होता है T&C अप्लाई, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। यहां भी वही है, 50% की गारंटी केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जिनकी सर्विस 25 साल से ऊपर होगी। चलो ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन उसके बाद आपका जितना फंड है, 10% जो आपका काटा जा रहा है, 14% जो सरकार अपने खजाने से डाल रही है, पूरा का पूरा पैसा एन्युटी के रूप में सरकार के पास रहेगा भाई। उसे दूसरी लाइन में जिक्र कर रखा है इस बात का कि जो आपका पैसा है वो स्पष्ट जिक्र नहीं किया क्योंकि वो छुपा रखी है बात। लेकिन उसमें दूसरी बात जो जिक्र की है कि अंत में आपको एक मुश्त केवल 6 सैलरियां मिलेंगी, मास देंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। आप अंदाजा लगा लो इस यूपीएस का किसको लाभ होगा और किसको नहीं होगा। हमने तो आज तक जितना पढ़ा है और जितना जाना है, ये पूरी की पूरी स्कीम केवल और केवल अपने पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए और शेयर मार्केट को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है, कर्मचारियों के लिए नहीं है। इसलिए हम इसका खंडन भी करते हैं और कुछ और विरोध भी दर्ज करवाते हैं। साथियों को भी आपने समझाना है जो कहीं ना कहीं इस बात से भ्रमित है और कहीं तो यूं खुश हो रहे हैं मेरी तो 25 साल की सर्विस है, मेरी 28 की। उस भाई ने भी समझा दियो कि आखिरी में कुछ नहीं है, झुंझुना है केवल और केवल, झुंझुना बजाने के अलावा कहीं काम नहीं आता। तो साथियों, लंबी बात नहीं करूंगा। चौधरी छोटूराम ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपने अपने आप को इतना बुलंद तो कर दिया कि प्रधानमंत्री जी को आपके ओपीएस के मामले पर सोचना पड़ रहा है, सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इतना बुलंद और कर दो कि आपको बुलाकर आपकी ओपीएस बहाल करने के लिए भी मजबूर हो जाए। ये बात तो मैं समझ गया कि जब भी आपको पेंशन भारी संघर्ष समिति बुलाती है, जब भी आपको ये साथी कहीं पर आमंत्रित करते हैं, जितनी हमें उम्मीद होती है उस उम्मीद से बढ़कर आप वहां पर पहुंचने का काम करते हो।
और भाई